नहाने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे में जाकर नहाने के लिए चला गया। लेकिन तभी उसे अचानक ही याद आया कि पाखी को बाथरूम के किसी फंक्शन के बारे में पता नहीं था और उसकी हाइट भी रणवीर से काफी छोटी थी। ऐसे में कुछ सोचकर वो एकदम से बाथटब से उठा और टॉवल लपेटकर सीधे पाखी के कमरे की तरफ भागा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पाखी हकलाते हुए बोली, क्योंकि रणवीर एकदम से दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर आ गया था। पाखी ने डरते हुए कहा। उसे तो लग रहा था कि पता नहीं रणवीर यहाँ क्यों आया है, लेकिन रणवीर उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उसने पहले जाकर शावर बंद किया और फिर पाखी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पाखी कुछ और ही समझ रही थी। देखो देखो मेरे पास मत आना, वरना मैं, वो अटकते हुए बोल रही थी। रणवीर ने उसकी तरफ देखा जो डरी सहमी हुई सी थी, खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर ने उसके पास जाते हुए कहा, तुम्हें बचाने आया हूँ, ना कि तुम्हारा फायदा उठाने। चलो हाथ दो अपना। वो अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर पाखी की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं। रणवीर ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, पूरी रात पानी में बैठे रहने का इरादा है क्या? वो थोड़ा गुस्से से बोला। बोल पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कपड़े नहीं पहने मैंने। रणवीर ने एक भौं उचकाते हुए कहा। सो व्हाट, मैंने भी नहीं पहन रखे। उसकी बात सुनकर पाखी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रणवीर को ऊपर से नीचे तक देखा तो वो भी टॉवल नहीं था। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींच लिया। क्या कर रहे हो? मैंने कुछ पहना नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? पाखी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही पाखी जरा सी ऊपर आई, एक बड़ा सा टॉवल उसके पूरे बदन पर लिपट गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पाखी को कुछ समझ ही नहीं आया। शर्म के मारे उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में ढक लिया। ये देखकर रणवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और एक तौलिया उसके बॉडी पर लपेट दिया। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले आया। पाखी अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। शर्म के मारे उसने फिर से चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया। रणवीर के होठों पर हल्की मुस्कुराहट फिर उभरी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। वो कमरे में गया, पाखी को बिस्तर पर बैठाया और फिर वहां से चला गया। जाते जाते उसने दरवाजा जोर से बंद किया ताकि पाखी को पता चल जाए कि वो वहां से जा चुका है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर पाखी ने अपने हाथ चेहरे से हटाए। उसकी धड़कनें तेज थी, सांसें तेज चल रही थी। उसने एक नजर खुद को देखा, टॉवल में लिपटा हुआ देखकर राहत की सांस ली और गुदगुदाई, थैंक गॉड।